हिंदू मुसलमान में दो लोग आपस में बसों में बैठने वगैरह के चक्कर में लड़ गए। वो आपस की लड़ाई मालूम है कितना तूल पकड़ गई। 106 मुसलमानों पर गैंगस्टर लग गए, कई घरों पर बुलडोजर चल गया। कालपी शरीफ से 50 किलोमीटर से कम रेंज पर सरकार पदम शाह का दयार, एक हॉल में मजलिस थी, बड़ी मुश्किलों से मजलिस हुई, पूरे शहर में कर्फ्यू की फिजा थी, कई घरों पे बुलडोजर चल गए कल और परसों, और जिनको जिनको गिरफ्तार किया बेपनाह मारा। वो दो लोगों की आपस की लड़ाई को तासुब का नाम दिया गया। बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े लोग लग गए और फिर हमारे घरों को उजाड़ा जा रहा है। अभी डर लगता है मुझे, जब कल से मैं देखता हूँ कि 2:30-3 बजने वाले हैं, तो मैं सोचता हूँ कि पता नहीं उन घरों पर क्या गुजरती होगी, कितनी मेरी बहनों की इज्जतें लूटी जाएंगी, कुरान के पारों को जलाया जाएगा, घरों पे बुलडोजर चलाए जाएंगे। साहिबों, अपने बच्चों को हुजूर के दीन के करीब थोड़ा सा उन्हें हुजूर का इश्क, हुजूर का दीन, हुजूर की तालीम सिखाओ। ये नहीं कि कोई आए तो आप भागते रहें, तफरी लेते रहें, मजे लेते रहें। ना ना ना, आपके पैरों की मिट्टी मेरी कब्र में काम आएगी। थोड़ा सा अपने बच्चों को दीन सिखाएं। मेरा टॉपिक हुजूर की पैदाइश है, वरना मैं इस मौजू पर बातें करता। बड़ी दिन भर उलझन रही, अशरफ भाई जानते हैं। रात में मैं वापसी कर रहा था, मेरा दोस्त मुनीस जानता है, मुझे इस कदर उलझन जल्दी नहीं हुई। मैंने सब उजड़े हुए मकान देखे, लोगों की चीख पुकार देखी, वहीं से यहाँ 650 किलोमीटर का सफर करके आया। बस बैठा हूँ आपके कदमों में। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा दीन सीखें, अपने घर जाएं तो बच्चों को भी दीन सिखाएं इंशाअल्लाह। ब्रांडेड जूते पहनते हैं बच्चे आपके, 70-70 हजार का मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। किसी आलिम दीन को आप 500,000 रुपए दे करके अपने बच्चों को कुरान की तालीम, हुजूर की हदीस शरीफ, जायज नाजायज, हलाल हराम, सादात की ताजीम, आला हजरत का मसलक, सूफिया की अजमतों, उलमा का एहतराम, ये तो बता सकते हैं ना भाई? बोलो भाई, ये तो बता सकते हैं। आपकी जिम्मेदारी। अल्लाह के रसूल के अब्बू भरी जवानी में मक्के शरीफ से निकले और मदीने में इंतकाल कर गए। हुजूर की अम्मी की उम्र 23 या 23.5 साल की थी और बेवा हो गई। फरिश्तों ने कहा, ऐ मेरे मौला, तू जिस हबीब को, अपने महबूब को पैदा करना चाहता है, जिसे अपनी माँ के पेट में रखा है, वो तो पैदा होने से पहले यतीम हो गया। हुजूर को यतीम नहीं कह सकते, या बात समझने की है, वो तो बगैर बाप का हो गया, उसको कौन संभालेगा? तो अल्लाह ने कहा, ऐ फरिश्तों सुनो, तुम्हारा काम है मेरे हबीब पर दुरूद पढ़ना, और हबीब की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है। अल्लाह के रसूल के अब्बू की कब्र शरीफ बनी मदीने शरीफ में। उस मोहल्ले का नाम था दारे नाबिगा। क्या नाम था? ऊंची बोले। 1978 में, आज से 45 साल पहले, हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ खुल गई। किताब का नाम है अल बुरहान। किताब लिखी है मुफ्ती यामीन साहब किबला ने। उस किताब को अल्लाह के रसूल ने अपने हाथों में लेके फरमाया, ये किताब मेरी बारगाह में कबूल हो चुकी है। उस किताब में लिखा है, मुफ्ती यामीन साहब किबला फरमाते हैं कि मुझसे ठेकेदार अब्दुल लतीफ ने कहा, 1978 की बात है, अल्लाह के रसूल के अब्बू की कब्र शरीफ खुल गई। जब खुल गई तो मैंने क्या देखा? अरे जिस्म तो जिस्म है, कफन का एक एक धागा चमक रहा था। आला हजरत सरकार के खलीफा कुतुब मदीना शेख ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मदनी ने अल्लाह के रसूल के अब्बू की पेशानी का बोसा दिया। आप फरमाते, रब्बे काबा की कसम, हुजूर के अब्बू की आंखें इतनी चमकदार थी कि इतनी चमकदार आंखें जिंदों की भी नहीं रहा करती हैं। 7 सहाबा के करीब में उनकी कब्र शरीफ थी। नामालूम जगह बकी शरीफ में उनको ट्रांसफर किया गया। हुजूर के अब्बू का मदीने में इंतकाल हुआ। कोई पूछे कहाँ इंतकाल हुआ, क्या बताओगे? उनका नाम क्या था? आवाज कमजोर हो गई। हजरते, याद हो गया? बोलो भाई, याद हो गया? तो थोड़ी देर के लिए आप यहां आ जाओ, हम वहां आ जाए। हाँ, हो सकता है। आप जहां पर बैठे हैं वहां पर मुझे पहुंचने में 1 मिनट लगेगा, लेकिन मैं जहां हूं यहां पहुंचने में कई साल लगेंगे। मगर अल्लाह का फजल हो जाए तो फिर क्या बात है। सुभान अल्लाह। कोई भी हमारी निजात का सामान बन सकता है। जलसे तो इन उलमा और हम लोगों की वजह से कामयाब होते, इकबाल भाई जैसे शायरों की शायरी से कामयाब होते हैं, लेकिन खुदा की कसम, सूफी साहब फरमाते हैं, सुनने वालों में कुछ ऐसे अहले दिल होते हैं जिनकी वजह से जलसे कबूल होते हैं।
अल्लाह आपके कदम की बहारें मेरे सर पे रखे। वल्लाह वल्लाह बहुत बड़े मर्तबे पर फाइज हैं आप। हुजूर के अब्बू का मदीने में इंतकाल हुआ। व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं था कि मक्के वालों को खबर दी जाती। अब जब ग्रुप यहाँ से निकला, जैसे लोग आपके शहर के 20-25 लोग आ जाए अरब शरीफ से बिजनेस करके, तो लोग दौड़ जाते हैं स्टेशन पे, दौड़ जाएंगे बस स्टॉप पे, बच्चियां, बाप, भाई, बेटियां दौड़ जाती हैं, मेरा बाप आया, मेरा भाई आया, मेरी माँ वगैरह वगैरह। ऐसे ही जब काफिला मक्का शरीफ पहुंचा तो सबके घर के लोग आए। हुजूर के अब्बू को भी लेने के लिए अब्दुल मुत्तलिब आए, जनाबे अमीर हमजा आए, जनाबे अबी तालिब आए थे। सबने सबको देखा तो मुलाकातें की, खुशियां की, लेकिन जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ऐ काफिले वालों, सब एक दूसरे से मिलते हो, मेरा बेटा अब्दुल्ला कहाँ है, मैं उसको ढूंढता हूँ। किसी ने कहा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, भूल जा अपने बेटे को, तेरा बेटा मक्के कभी नहीं आएगा, तेरा बेटा मक्का कभी नहीं आएगा। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, क्यों? तो आप फरमाते हैं काफिले के लोग कि तेरे बेटे का मदीने में इंतकाल हो गया। शायर ने क्या कहा था, कोई इस दर्द को एक बाप से बेहतर न समझेगा, जवां बेटा गुजर जाए तो कांधा टूट जाता है। अल्लाह के रसूल के दादा जमीन पर गिर पड़े, चीख मार के रोए, वो मेरा बेटा जिसको ताकने के लिए जन्नत की हूरें बेचैन थे, भरी जवानी में इंतकाल कर गया। बहुत रोए, घर के लोगों ने सहारा दिया, कहा दादा आप घर चले। आपने फरमाया, मुझे घर लेके मत चलो, मुझे मेरी बहू आमीना के घर लेके चलो। औरतों को पता चल जाए, वो औरत चाहे मेरी माँ हो, चाहे मेरी बीवी हो, और चाहे मेरी बहन हो, और चाहे मेरी बेटी हो, उसे पता चले कि मेरा शौहर आने वाला है। औरतें 2-4 साल के बाद आने वाला है तो सोफे का कवर दुरुस्त करती हैं, पर्दे को सजाती हैं, ट्रे को साफ करती हैं, अपने कपड़ों को संभालती हैं, मेरा शौहर आने वाला। उसी बरेलवी ने कहा था, उसूलों पर जो आंच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है, और थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटे तो सलीकामंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। हज़रात, ये हदीस मुस्तफ़ा है। अम्मी आमिना भी अपने शौहर का इंतजार कर रही थी, मेरा सर ताज आने वाला है, मेरे सर का ताज आने वाला है, मेरी खुशियों का मुस्तकबिल आने वाला है, मेरी दुनिया की जन्नत मेरे शौहर अब्दुल्ला की सूरत में मेरे घर आने वाले हैं। लेकिन उन्हें क्या पता कि शौहर का इंतकाल हो गया। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब अपनों के साथ जब दरवाजे पर पहुंचे तो अम्मी आमिना कहती, मैं सच करके दरवाजे पर आ गई, मैंने देखा कि शायद मेरे शौहर होंगे, अब घर के अंदर आएंगे, मैं मोहब्बत करूंगी, प्यार करूंगी। तो घर के लोग रो रहे थे, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की आंख में आंसू थे। मैंने कहा, ससुर अब्बू रोते क्यों हैं? आपने फरमाया, बेटी किसका इंतजार करती है? तो मैंने कहा कि मैं अपने शौहर का इंतजार करती हूँ। तो जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, भूल जा मेरी बेटी अपने शौहर को, तेरा शौहर अब्दुल्ला अब कभी नहीं आएगा। कहा क्यों? कहा उसका मदीने में इंतकाल हो गया। 23 साढ़े 23 साल की उम्र में हुजूर की अम्मी, तवज्जो सुने भाईजान, बड़ी बात, 23 साढ़े 23 साल की उम्र में हुजूर की अम्मी बेवा हुई थी। समझ रहे हैं? जमीन पर गिर पड़ी। किताब मेरे घर पे रखी हुई है, उस किताब में लिखा है कि आपको जब होश आया तो आपने एक मरसिया लिखा अपने शौहर की जुदाई में। उस मरसिए को अगर कोई नर्म तबीयत का आदमी पढ़ ले, उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। ऐ मेरे शौहर, तू मुझसे जुदा हो गया, तूने दागे मुफारकत दे दी, तेरी जुदाई के माहो साल मेरे सीने पर पत्थर बन के रहेंगे। ऐ मेरे शौहर, कौन मुझे तसल्लियां देगा? ऐ मेरे शौहर, कौन मुझे मोहब्बत करेगा? रोती रही, काफिले के लोग चले गए, घर के लोग बैठे रहे। किसी ने कहा, आमिना परेशान मत हो, मैं तेरा बाप बन सकता हूँ। किसी ने कहा, मैं तेरा भाई बन सकता हूँ। किसी ने कहा, मैं तेरा सहारा बन सकता हूँ। अम्मी आमिना ने फरमाया, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, तुम अपने घर चले जाओ। कहा, रातें कैसे गुजरेंगी? तो अम्मी आमिना ने फरमाया था, मेरे शौहर ने इंतकाल से पहले मेरे पेट में एक ऐसी मोहब्बत की निशानी छोड़ी है, जब मक्के वाले सो जाते हैं तो ये मुझसे बातें किया करती है, ये अलामत मुझसे बातें किया करती है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। बू अली शाह कलंदर पानीपति के रोजे के करीब लेटने वाला शायर अल्ताफ हुसैन हाली कहता है, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला। अम्मी आमिना फरमाती, जाएं
मेरी फिक्र ना करें, मेरी फिक्र ना करें, मेरे साथ ये अजीम नेमत जो है ये मेरा सहारा है। अम्मी आमिना फरमाती हैं 4 महीने हुए, 5 महीने हुए, मैं अपने घरों में कभी कभी कुरान की तिलावत की आवाज सुना करती थी, कभी कभी खुशबुएं मेरे घर में झमाझम बरसती थी। और अम्मी आमिना फरमाती हैं मक्के शरीफ का जो वाटर लेवल है वो 1200-1300 1400 फीट नीचे और भी ज्यादा 1500 साल पहले। फरमाते बहुत गहरा पानी होता था, बहुत गहरा पानी। अल्लाह अकबर। लेकिन अम्मी आमिना फरमाती है जब तक हुजूर मेरे पेट में थे, जब तक हुजूर मेरे पेट में थे, मैं जो मशकीजा डोल यानी बाल्टी ले करके कुएं पर जाती थी, बगैर रस्सी के जाती थी, बगैर रस्सी के जाती थी और पानी भर भर के लाती थी। मेरी सहेलियां मुझसे कहती थी आमिना पानी भर भर लाती है, सिर्फ बाल्टी लेके जाती है। यहाँ बाल्टी मैंने मिसाल के तौर पर ली, वो मशकीजा और मिट्टी के मटके की तरफ बाल्टी लेके जाती है, बगैर रस्सी के जाती है और पानी भर भर लेके आती है। तो अम्मी आमिना ने फरमाया, मैंने अपनी सहेलियों का हाथ पकड़ा, मैंने कहा चल 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 तुझे दिखाऊं मैं पानी कैसे भरती हूं। एक हाथ में बाल्टी, एक हाथ सहेलियों के हाथ को गिरफ्त में लिए हुए कुएं की मुडेर पर फसील पर आता। अम्मी आमिना फरमाती बाल्टी वहीं रख देती और अपनी सहेली से कहती बैठ बैठ, और फिर मैं कुएं में झांक करके देखती। देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कहता। मैं कुएं में झांक करके देखती तो मेरे पेट में रसूलों के सरदार नूरे मोहम्मदी ऐसा चमकता, मेरे पेट में हुजूर के होने की वजह से वो चमक मेरे चेहरे से भी जाहिर होती थी। जब मैं कुएं में पानी झांक करके देखती तो पानी नूरे मोहम्मदी को देखने के लिए ऊपर आ जाया करता था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। या रसूल अल्लाह, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो, जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम ही तो हो। अम्मी आमिना फरमाती है मैं ऐसे ही पानी भर लिया करती थी, कुएं की मुडेर पर पानी आ जाता था। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अम्मी आमिना फरमाती है ऐसे ही दिन गुजरते रहे। अगर दिल कहे तो बोलना आहिस्ता आहिस्ता रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आ गया। अल्लाह अकबर। हुजूर की आमद का महीना आ गया, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आ गया। 11 तारीख चांद की आई, 12वीं की मुबारक दिन के तलू होने से पहले जो रात आई, अम्मी आमिना फरमाती वो रात आई आज हुजूर के आने का दिन है। आज आप लगाएंगे नारा सरकार की आमद, आज फरिश्तों की जबान बोलेगी जश्न आमदे रसूल, जश्न आमदे रसूल, सरकार की आमद। अम्मी आमिना फरमाती मैं अपने घर में थी, मेरी कुछ सहेलियां मेरे साथ बैठी हुई थी। अगर इजाजत दें तो हुजूर की सहेलियां, हुजूर की अम्मी की सहेलियों के नाम बता दूं। बोलो भाई, बोलोगे? बहुत अच्छा लग रहा है माशाअल्लाह। वाकई उलमा किराम की कदम की बरकतें अल्लाह कबूल फरमाए। हाजी साहब मुबारक हो, वाकई सूफी साहब तशरीफ फरमाए। सुभान सुभान अल्लाह, क्या बात। अच्छा, हुजूर का जिक्र कितना प्यारा होता है। आप बाजारों में करो तो वहां भी भीड़ लग जाती है, फ्लाइट में करो तो वहां भी 10-20 लोग हुजूर की बातें सुनने वाले अपनी सीट छोड़ के करीब आ जाते हैं। अल्लाह ने हुजूर के जिक्र में मैग्नेट रखा है, मकनातीसियत, जाज़बियत, सिस्टम रखा, खिंचाव रखा। अम्मी आमिना फरमाती है मैं बैठी हुई थी, डिलीवरी का वक्त है, अब वो आने वाला है जिसकी वजह से कायनात बनाई गई। मेरे करीब में मेरी एक सहेली बैठी थी, उनका नाम था हजरत शिफा। कोई एक आदमी बोले क्या नाम था? हजरत शिफा नाम था। उनके करीब में मेरी एक कनीस सहेली बन के बैठी थी, उसका नाम था सोएबा, इसको कभी कभी सोबिया भी कहा जाता है। अबू लहब की ये लौंडी थी, कनीस थी, खादिमा थी, झाड़ू पोछा लगाती थी। उसने मोटी रकम दे के इन्हें खरीदा था। एक अलग टॉपिक है, वो आप जानते हैं। वो बैठी थी सोएबा, ठीक है। उनके करीब में अम्मी आमिना की सहेली बैठी थी, उनका नाम था उम्मे ऐमन। बोले और ऊंची आवाज में। इनके बारे में हम नहीं जानते, आप नहीं जानते, लेकिन इनके बारे में हुजूर मालूम क्या कहते थे? देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कहते हैं। हुजूर फरमाते उम्मे ऐमन ये मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। अल्लाह अकबर।
ये मेरी माँ के बाद मेरी माँ है उम्मे ऐमन। शिफा बैठी थी, सोबिया बैठी थी, उम्मे ऐमन बैठी थी, वहीं पर करीब में एक औरत बैठी थी। उसका नाम सुन के बस देखना कौन सुभान अल्लाह बोलता। उनका नाम था हजरते फातिमा बिन्त नक़ज़िया। उनके करीब में एक रवायत है कि मौलाए कायनात की माँ अम्मी फातिमा की सास, इमाम हसन हुसैन ज़ैनब की दादी, इमाम ज़ैनुल आबदीन की परदादी, इमाम बाकर की परदादी की माँ हजरते फातिमा बिन्ते असद बैठी हुई। मतलब मान लो कि ये 4-5 औरतें बैठी थी हुजूर की पैदाइश के। जनवरी के वक्त बहनें आ जाती हैं, वो फुफू आ जाती हैं, खाला आ जाती हैं, वो तसल्लियों पे तसल्लियां, तसल्लियों पे तसल्लियां देने के लिए। बेटे बैठ जाओ माशाअल्लाह, बैठ जाओ माशाअल्लाह। सुभान मेरे भाइयों की जो अभी अभी आमद हुई, अल्लाह सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। हाथों को उठा के दुआ करो, अल्लाह फलस्तीनियों पे करम फरमाए, अल्लाह आपके गुजरे हुओं पे करम फरमाए, आपके छोटे मोटे कारोबार में अल्लाह बरकतें अता फरमाए। फैजान देखें, माररा शरीफ से लेकर के बुजुर्गों तक जो फैला हुआ है, बरेली शरीफ, देवा शरीफ, मैसूरी शरीफ का सब बरसता रहता है माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। अम्मी आमिना फरमाती हैं ये शिफा, ये सोबिया, ये उम्मे ऐमन, ये फातिमा बिन्त नक़ज़िया, ये फातिमा बिन्त असद, ये सब बैठी हुई थी। अचानक मैंने क्या देखा, मेरे घर में पतली पतली लड़कियां, खजूरों जैसी लड़कियां, बड़ी हसीन और खूबसूरत लड़कियां, कभी इधर से उधर, कभी उधर से इधर, कभी इधर से उधर दंदनाती हुई चलती। मैंने उन लड़कियों से कहा है इधर उधर आओ, और तुम लोग कौन हो? देखना कौन कौन सुभान अल्लाह के। और तुम लोग कौन हो? उन लड़कियों ने कहा अम्मी आमिना, हम जन्नत की हूर हैं, हुजूर के इस्तकबाल के लिए आए हुए हैं। जरा बोले सबसे आला वो औला, ताल ठोक के बोलो बंबई जबान में, आप उनका नबी। सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला। फरमाती अम्मी आमिना, हम जमीनी नहीं, हम आसमानी हैं, जन्नत की हूर हैं, रसूलों के सरदार के इस्तकबाल के लिए आए। अम्मी आमिना फरमाती मैं बड़ी खुश हुई कि मेरे बेटे का वकार, स्टेटस कितना बुलंद है। वो जन्नत की लड़कियां भी, हूरे भी आ गई है। अचानक मैंने देखा कि शिफा, सोएबा, फातिमा बिन्त नक़ज़िया, उम्मे ऐमन, फातिमा बिन्त असद, इनके अलावा वो लड़कियां तो टहल ही रही थी, कुछ और औरतें बन संवर के मेरे घर में आके बैठ गई। कुछ और औरतें सीनियर वो मेरे घर में बन संवर के आके बैठ गए। मैंने उनमें से किसी को पहचानती नहीं। मैंने कहा भाई आप कौन है? और उसने कहा एक औरत से, आप कौन है? उसने कहा अम्मी आप मुझे नहीं पहचानती। मैंने कहा नहीं। बोली मैं आसिया हूँ। आसिया? यूं तो मेरा हस्बैंड, मेरा शौहर फिरौन था, वो काफिर असली होके मरा, मैं ईमान कामिल के साथ मरी। बोले मेरे घर में आई हूँ? बोले हाँ मैं आपके यहाँ आई हूँ। बोले आपके बगल में ये औरत ये कौन है? तो जनाबे आसिया कहती है आप नहीं जानती इनको? कहा नहीं। कहा पूछो। तो कहा आप कौन है? तो उस औरत ने कहा अरे अम्मी आमिना आप मुझे नहीं जानती, मेरे ही बेटे के पाँव की ठोकर की वजह से जमजम का पानी निकला है, दुनिया मुझी को हजरत हाजिरा के नाम से जानती है, वो मेरी ही वजह से। इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, ये बेशक सफा मरवा अल्लाह की निशानी बनी। ताज्जुब है आज तक बदअकीदों की समझ में बात ना आई। एक औरत पानी की तलाश में दौड़े तो पहाड़ियां अल्लाह की निशानी हो सकती हैं, और ये आशिक हुजूर की मजलिस में हुजूर की मोहब्बत में दौड़े तो मजलिस रसूल अल्लाह की निशानी क्यों नहीं हो सकती? कोई बोले खामोशी से सरकार की आमद, ऊंची आवाज सरकार की आमद। फरमाती आप? बोले मैं आसिया हूँ। आप? बोले मैं हाजिरा हूँ, एक नबी की माँ हूँ, एक नबी की बीवी हूँ। अच्छा आपके बगल में जो है ये कौन है? बोले ये सारा है। सारा? ये सारा है। बोले अच्छा उनके बगल में ये कौन है? बड़ी खूबसूरत खातून बैठी हुई है। कहा आप कौन है? तो उन्होंने कहा आप मुझे नहीं पहचानती? कहा नहीं। कहा मेरा नाम हजरत मरियम है। क्या कहा हजरत ने? वो कुंवारी, क्या वो कुंवारी पाक मरियम, वो कुंवारी मरियम। वना फख्तु फीह कादम, यानी जनाबे जिब्रील ने यहाँ पर आके दम किया था तो उनके पेट में ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। एक मिनट, क्या मतलब? वो कुंवारी थी और पाक भी थी। अजीब बात है, अगर कोई लड़की कुंवारी हो, साहिबे औलाद हो तो पाक हो सकती है। अगर कोई लड़की कुंवारी हो और उसकी गोद में बच्चा भी हो तो क्या वो पाक हो सकती है? अगर वो पाक होगी तो फिर वो कुंवारी नहीं।
क्या कहा मेरे इमाम ने? वो कुंवारी भी थी अम्मी मरियम और पाक भी थी। क्यों? जनाबे जिब्रील ने आके दम किया था। फिर कहते हैं बाप रे बाप, इतनी बड़ी शान हजरत मरियम की। फिर एक लफ्ज से इसको टर्निंग पॉइंट दिया, वो कुंवारी पाक मरियम वनफ़ख़्तु फ़ीहि कादम है अजब निशान आजम। फिर कहते हैं आला हजरत मगर आमिना का जाए, वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। कहती आप बोले मैं मरियम हूँ, बोले ओ मरियम। सूरे 16वें पारे में तो एक सूरे इनके नाम से मंसूब है। बोले वो मरियम जो ईसा की माँ है, कोई खामोश न रहे। आपकी आवाज देखता हूँ कितनी बुलंद होती है। वो मरियम जो जनाबे ईसा की माँ है, ईसा नबी की माँ है। तो जनाबे मरियम ने कहा अजीब बात है आमिना, अरे मैं तो एक नबी की माँ हूँ और तू नबियों के सरदार की माँ बनने वाली है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे इमाम ने क्या कहा? जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, हाथ उठा के बोलो उस दिल अफरोज साअत पे, उस दिल अफरोज साअत पे अम्मी आमिना फरमाती मेरे घर में बहारें ही बहारें। हिंदुस्तानी घड़ी के मुताबिक 4:20 से लेकर के 4:45 के दरमियान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अम्मी आमिना फरमाती न कोई डिलीवरी में दर्द, न कोई कर्ब, न कोई तकलीफ। आपको तकलीफ, आपको दर्द और आपको इस कैफियत का क्या मजा। साइंस कहती है, बताऊं आपको, साइंस कहती है कि एक बेटे की पैदाइश पे यानी हमारे और आपके पैदा होने पर हमारी और आपकी माँ को इतनी तकलीफ हुई होगी। एक औरत को एक बच्चे की पैदाइश पर इतनी तकलीफ होती है, अगर वही तकलीफ 70 मर्दों को बांट दिया जाए तो ये मर भी सकते हैं। समझ रहे हैं आप? वो जो डिलीवरी में हमारी माँ बहनों को तकलीफ होती है, अल्लाह अकबर। लेकिन लोग हैं कि बड़े होके अपनी माँ को जूतों के नीचे ठोकर मार। हुजूर की मजलिस में आए तो कम से कम एक तबर्रुक ये ले लें, हाथ उठा के बताएं कि अगर माँ जिंदा है तो क्या उसका हाथ चूम करके घर से बाहर निकलोगे? इंशाअल्लाह बोले, दिल से बोले इंशाअल्लाह। और अगर माँ नहीं तो उसकी कब्रों पे जाया करो, तुम्हारी आमद का माँ इंतजार करती। मेरा टॉपिक ये नहीं है। अम्मी आमिना फरमाती हैं कि ये सोएबा, ये शिफा, ये उम्मे ऐमन, ये फातिमा बिन्त नखदिया, ये फातिमा बिन्त असद, ये सब बैठी थी उम्मे ऐमन। और फिर वो लड़कियां पतली पतली खूबसूरत, और फिर जनाबे हाजरा और सारा और आसिया और मरियम बैठी थी। अल्लाह का फजल हुआ, वो लम्हे मुबारक आ गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे शिकमे मुबारक से जमीन पे तशरीफ ला रहे हैं। हर तरफ से आवाज आ रही है, जरा हाथ उठा के बोले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ऊंचे बोले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अम्मी आमिना फरमाते हुजूर तशरीफ लाए तो अल्लाह की वहदानियत का इजहार फरमाया, सीधे सजदे में हुजूर चले गए और अपनी उम्मत की मगफरत की दुआ की, ऐ मेरे मौला मेरी उम्मत की मगफरत फरमा। अभी हुजूर सजदे में हैं, अभी हुजूर सजदे में हैं। अचानक अभी अम्मी आमिना ने भी हुजूर को नहीं गोद में उठाया, अचानक अपने हाथों को बढ़ा करके सबसे पहले जिस लड़की ने हुजूर को अपनी गोद में लिया उसी को हजरत शिफा का नाम दिया गया। उसी लड़की का नाम जनाबे शिफा है। एक ने कहा कि लाओ इसे नहला दिया जाए, देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है। लाओ इन्हें नहला दिया जाए, तो आवाज आई इन्हें क्या नहलाओगे, तो नहाए हुए पैदा हुए हैं। किसी ने कहा खतने की बात, कहा ये खतना शुदा पैदा हुए हैं। रब्बे काबा की कसम, किसी ने कहा कि इनकी आंखों में तो सुरमे लगा दो, पता चला हुजूर सुरमा लगाए हुए पैदा हुए हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। जब हुजूर पैदा हुए तो पूरब के जानवर पश्चिम की तरफ भागते और पश्चिम के जानवर पूरब की तरफ भागते, और जब दोनों किस्म के सिमतों के जानवर इकट्ठा होते तो आपस में कहते मुबारक हो रसूलों के सरदार आ गए हैं। कोई ऐसा घर नहीं, साहिबे फतहुल कदीर फरमाते, जिन घरों में पत्थर के मुजस्समे रखे हो और हुजूर की आमद पर जमीन पे न गिरे। अल्लाह। फिर फरमाते एक बुजुर्ग मेरे पास किताब में, कोई ऐसा घर न था जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर जिसकी दीवारों पे चमक न पैदा हुई। क्यों न पैदा हो? अभी तो आपने कहा नूर वाला आया, नूर वाला
अम्मी आमिना फरमाती हुजूर पैदा हुए, ब्लीडिंग होती है, घुटन होती है, बदबू होती है, ताफुन होती है, खून के निकलने से कोई उस डिलीवरी होम में नफीस तबीयत की लड़की चली जाती, मालूम है आपको, उसे उल्टी होने लगती है, बच्चियां बेहोश होती है, इतनी तकलीफ और घुटन की बदबूदार फिजा होती है जहां जच्चा बच्चा, जहां जचा खाना होता है। मालूम है हुजूर की अम्मी फरमाती है, जब मेरे शहजादे मेरे शिकम से जमीन पे तशरीफ लाए, इतनी रोशनी बढ़ी, इतनी रोशनी बढ़ी कि मैं अपने घर से, उनके घर से बगदाद तकरीबन 1100-1200 किलोमीटर और बगदाद शरीफ से मुल्क शाम तकरीबन 600 किलोमीटर। ये कुरकुक सुलेमानिया और ये मकबरे सकरान से होते हुए निकलेंगे ना तो कुर्दिस्तान का जो बेल्ट पूरा वहां से जाएंगे तो मुल्क शाम का जो बॉर्डर है तकरीबन 500-600 किलोमीटर, उसको ज्वाइन करोगे तो तकरीबन 1700-1800 किलोमीटर का फासला होगा। अम्मी आमिना फरमाती हैं हुजूर जब मेरे घर में पैदा हुए तो मैंने अपने घर में अपने बेटे की पैदाइश की चमक इतनी ज्यादा थी कि मैंने 1800 किलोमीटर दूर मुल्क शाम के बादशाहों की दीवारों पे चमक मैंने घर बैठे देख लिया। क्या आप क्यों ना कहे नूर वाला आया है? बोलो बोलो बोलो, नूर लेके आया है। हाथों उठा के बोलो, नूर लेके आया है। आका करीम की आमद हो गई। जरा फिर से कह दो सुभान अल्लाह। हुजूर पैदा हुए तो जनाबे शिफा ने सबसे पहले हुजूर को गोद में लिया। किसने? बोले भाई। जनाबे हजरत शिफा ने हुजूर को सबसे पहले गोद में लिया। जब वो लिए थी ना तो उनके करीब में सोबिया नाम की एक लड़की बैठी। उसने क्या कहा, ऐ मेरी बहन, तूने देर से हुजूर की खिदमत की, जरा मुझे भी दे दे। दूसरी मर्तबे हुजूर को अपनी गोद में लेने वाली औरत हजरत सोएबा, जैसे उन्होंने हुजूर को लिया, आप फरमाती मैंने गौर से देखा तो हुजूर की ज़बान मुबारका ऐसे हिलती। मेरे दिल ने कहा कि शायद हुजूर को कुछ पिला दिया जाए, कुछ पिला दिया जाए। ठीक है, आप फरमाती है मखदूमा सोएबा फरमाती हैं कि मैंने बस ये ख्याल दिल में लाया और फिर मैंने अपने पिस्तान मुबारका को हुजूर के लिए पेश कर दिया। रूए जमीन पर सबसे पहले हुजूर ने जिस औरत का दूध पिया वो औरत हजरत सोएबा थी। कौन थी? हजरत सोएबा थी। अभी इधर खिदमत हो ही रही थी। हुजूर के अब्बू जनाबे अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे थे। कहाँ थे? कहते हैं वो काबे के अंदर जो पत्थर के मुजस्समे बुत रखे थे धड़ाधड़ जमीन पर गिरने लगे। तो मैं करीब गया, मैंने कहा ओ पत्थरों तुम्हें क्या हो गया, तुम जमीन पर क्यों गिरे जा रहे हो? तो उन पत्थरों ने कहा अरे अब्दुल मुत्तलिब मुझसे क्या बातें करते हो? अरे घर जाओ उससे बातें करो जो कुछ दिनों के बाद खुदा से बातें करने वाला। अरे जाओ जाओ अपने घर जाओ। दौड़ करके अब्दुल मुत्तलिब अपने घर में आए। दरवाजा बंद था। फरमाया दस्तक दी, अंदर से दरवाजा खोलो। तो अंदर से आवाज आई कौन? आप फरमाते पैदा होने वाले का बाप हूँ, उसका दादा हूँ, अब्दुल मुत्तलिब मेरा नाम है, दरवाजा खोलो। दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। अंदर से आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब चुपचाप खड़े रहो, अभी तो जन्नत की हूरें बारी बारी हुजूर का दीदार कर रही हैं। अल्लाह अल्लाह। बहुत देर के बाद दरवाजा खुला। फरमाते मैंने अंदर एंट्री की। जब अंदर मैंने एंट्री की तो सीधे डिलीवरी होम में गया। सीधे मैं जचा खाने में गया, डिलीवरी होम में गया, सीधे गया। वहां कोई बदबू नहीं थी, नूर ही नूर था, खुशबू ही खुशबू थी। मेरा इमाम कहता है तेरी नस्ले पाक में, जब नस्ले पाक में हर बच्चा नूर नूर है तो असले पाक में कितना नूर रहा होगा। समझ रहे? आप फरमाते मैं अंदर गया तो मेरी बहू अम्मी आमीना वो खड़ी हो गई। आपने कहा अब्बू हुजूर तशरीफ लाए। मैंने कहा मुबारक हो सरकार का आना, बहुत बहुत मुबारक हो। तो मैंने कहा कि हुजूर कहाँ? तो फरमाया कि अभी आराम कर रहे हैं। जब मैंने गौर से देखा तो हुजूर हरे रंग की चादर शरीफ बिछाए हुए, सफेद रंग की चादर शरीफ ओढ़े हुए हुजूर आराम कर रहे। हरे रंग की चादर शरीफ बिछी हुई थी और सफेद रंग की चादर शरीफ सरकार ओढ़े हुए आराम कर रहे थे। तो मैंने अपनी बहू बेटी से कहा अरे बहू आमिना, अगर जहमत न हो तो हुजूर को थोड़ी देर मेरी गोद में दे।
बड़ा इंतजार किया मैंने, रब से कहा था मैंने, ऐ मेरे मौला मेरी आंख की रोशनी बुझने ना पाए जब तक तेरे हबीब को न देख लूं। तो दे दे मेरे ख्वाब की ताबीर है तेरा शहजादा। अम्मी आमिना फरमाती जैसे मैंने हुजूर को उठाया और उठा करके अब्दुल मुत्तलिब की गोद में दिया, तो अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं जैसे हुजूर मेरी गोद में आए लगा कि पूरी कायनात मेरी गोद में आ गई। मैंने हुजूर को देखना चाहा तो मैंने कहा आमिना, फरमाया क्या बात है? मैंने कहा इस चेहरे से नकाब तो उठा, अगर कहो तो एक शेर पढ़ दूं, रुख से नकाब उठाओ बड़ी देर हो गई माहौल को तिलावते कुरान किए हुए। मैंने कहा जरा सा नकाब तो हटाएं, हुजूर के चेहरे को देखूं। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं अम्मी आमिना ने जैसे हुजूर के चेहरे से नकाब सरकाई, खुदा की कसम में चीख पड़ा। मैंने क्या देखा कि हुजूर की पेशानी लाजवाब थी, हुजूर की आंखें बड़ी लाजवाब थी, हुजूर के रुखसार बड़े लाजवाब थे, हुजूर के लब बड़े लाजवाब थे, हुजूर का ज़कन बड़ा लाजवाब था, हुजूर की जो सर मुबारका की हैयत नूर थी बड़ी बेमिसाल थी। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं खुदा की कसम मैंने ऐसा हसीन चेहरा कभी देखा ही नहीं। आवाज आई ऐ अब्दुल मुत्तलिब, अरे देखते भी कैसे, बनाने वाले ने दूसरा मोहम्मद बनाया ही नहीं था। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। मैंने हुजूर को लिया, मैंने कहा आमिना अगर इजाजत दो तो तेरे शहजादे को काबे की जियारत करा दूं। उनके घर से काबा बमुश्किल 2 बिगहे के फासले पर। फरमाते हैं आमिना अगर इजाजत हो तो तेरे बेटे को काबे की ज़ियारत करा दूं। आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब मेरे बेटे को, मेरे महबूब को काबे की ज़ियारत क्या कराओगे? काबा खुद मेरे हबीब की ज़ियारत का मुश्ताक है। फरमाते कोई बात नहीं, मैंने हुजूर को लिया और आगे बढ़ा। जब आगे बढ़ा तो मैं करीब पहुंचा तो वो सफा मरवा की वादी है जिधर लोग दौड़ते हैं, 7 चक्कर लगाते हैं जिसे सई कहते हैं। मैं उधर गया और किरास करके अंदर गया, वो मुताफ तवाफ करने की जगह आंगन में पहुंचा। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मेरी गोद में हुजूर थे, सामने खाने काबा। अब देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं हुजूर को लेके खाने काबा की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन खुदा की कसम मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं मोहम्मद को लेके काबे की तरफ जा रहा हूं या काबा मोहम्मद की तरफ आ रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे इमाम ने क्या कहा, जिनके सजदे को मेहराब काबा, उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम। जब लताफत का ये आलम है तो फिर हैबत का आलम। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब कहते मैं हुजूर की जात को लेके काबे के करीब गया तो खिलाफे काबा से मुस्कुराने की आवाज आई और दीवारे काबा ने हुजूर पर सलामी पेश की। बुतों ने कहा बहुत अच्छा हुआ हुजूर आप तशरीफ लाए, अब रब का घर मुझ जैसे नापाक वजूद से पाक हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अब भाई इस वक्त घड़ी में 11:20 तकरीबन कर दें। इतनी भी ताकत नहीं रह गई है कि आप ये बता दें कि तकरीर बंद कर दी। कोई एक लगाए नारा, जीते रहिए माशाल्लाह। हाथ उठा के जवाब दें। अल्लाह सलामत रखे। भाई कई घंटे गुफ्तगू हो सकती है और आप जैसे लोग हो तो क्यों ना हो जाए। कितनी मोहब्बत से सुनते हैं, गर्मी के टेम्परेचर में भी माशाल्लाह। जरा ऊंची बोले हाथों को उठा के, जश्न आमद रसूल, ऐसे हाथ उठाएंगे, जश्न आमद रसूल जिंदाबाद, जश्न आमद रसूल। जैसे जनाब अब्दुल मुत्तलिब हुजूर को लेके घर आए, सुभान अल्लाह, हुजूर को लेके जैसे घर आए ना, मालूम है उसी वक्त मक्के शरीफ में एक अबू आमिर नाम का इंसान था। क्या नाम था? अबू आमिर। अपनी बीवी से बैठे वो बातें कर रहे थे पहाड़ों के बीच में। उनकी एक बेटी थी, वो लूली थी, वो लंगड़ी थी। उनकी जवान बेटी अबू आमिर की किताब मेरे घर पे रखी है। एक साहब ने कहा आसिफ भाई आज तक ये कभी नहीं सुना गया। मैंने कहा मैं आपको 5 मिनट में इसकी कॉपी भेजता हूँ। बड़े मुतमईन हुए हो, कभी ऐसी कोई जरूरत हो तो बता दिया करो। अल्लाह का शुक्र है कि जैसे आपको अपनी आखिरत प्यारी है, मुझे भी अपनी आखिरत। समझ रहे, आज तक मैंने अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी बात नहीं कि जिसकी दलील मेरे पास। समझ रहे हैं। और हुजूर गौसे आजम के बारे में जो कुछ भी मैंने कहा मैं उसका जिम्मेदार हूँ माशाअल्लाह। मैदान महशर में फिर से बोले जश्न आमद रसूल
ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। जश्न आमदे रसूल। अबू आमिर कहते हैं कि मेरी लूली लंगड़ी बच्ची थी और मेरी बीवी कायदे के बैठे हुए थे। अचानक बादलों से आवाज आई, ऐ मक्के वालों मुबारक हो, तुम्हारे शहर में रसूलों का सरदार आया। तो जनाबे अबू आमिर कहते मैंने ऊपर देखा तो बादलों से आवाज आई। बीवी ने कहा, ऐ मेरे शौहर जरा देखो ये आवाज कैसी है, इनसे पूछो वो जो जात आई है उसका नाम क्या है। तो जनाबे अबू आमिर कहते हैं मैंने कहा, ओ बादलों से पुकारने वाले, उस जात का नाम तो बता जो मक्के में आई है। जो जात आई, उन बादलों से आवाज आई, उसको मोहम्मद अरबी कहा जाता है। इतना सुन करके अबू आमिर अपनी बीवी से बात करने लगे तो बेटी ने क्या कहा, अपनी लूले हाथों को लंगड़े पैर को यूं लेकर के, ऐ मेरे मौला, अगर ये तेरा कोई खास बंदा है जिसका नाम मोहम्मद है तो इस नाम की बरकत से ऐ मेरे मौला मुझे शिफा अता। रब्बे काबा की कसम, लड़की का ये कहना था कि अल्लाह ने उसके हाथ और पांव को शिफा अता फरमा दिया। उठ के खड़ी हो गई। बाप ने देखा मेरी बच्ची 20 साल के बाद खड़ी है। बोले मेरी बेटी ये अचानक तू शिफा कैसे पा गई? बच्ची ने कहा नाम मोहम्मद की बरकत। बीवी ने कहा नाम में इतनी तासीर तो जात में कितनी तासीर होगी। ऐ मेरे शौहर जा जा जा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अपाहिज लड़की के लिए हुजूर रहमत है कि नहीं? बोलो भाई। आए पता करते करते, जब पता करते करते जनाबे अबू आमिर मक्के शरीफ में आए तो लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा कि निहायत नेक बच्चा शहजादा अब्दुल मुत्तलिब के घर में आया है। आप गए, फरमाया ऐ अब्दुल मुत्तलिब अगर तकलीफ न हो तो उस बच्चे की ज़ियारत करा दें। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब हुजूर को लेकर के फिर बाहर आए। जब अबू आमिर ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारका को पहली मर्तबे देखा, कोई बोले ना इस जुमले को इंशाअल्लाह, बहुत बड़ी बात। आज के इस दौर में अगर ऐसा रिकॉर्ड हुआ होता तो गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये चीज शामिल हो जाती। सुने आप, जैसे जनाबे अबू आमिर ने हुजूर को अब्दुल मुत्तलिब की गोद में देखा और हुजूर के चेहरे से जैसे नकाब हटाई गई, अबू आमिर ने चेहरे मुस्तफा देखा, चीख मारी, जमीन पर गिर पड़े, जमीन पर गिर पड़े, तड़पने लगे। अब्दुल मुत्तलिब हुजूर को लेके अंदर चले गए और जब बाहर आए तो अबू आमिर को उठाना चाहा। अबू आमिर रोने लगे, बोले ऐ अब्दुल मुत्तलिब रब्बे काबा की कसम, ना ऐसी उंगलियां कभी देखी हैं, ना ऐसे बाजू कभी देखे हैं, ना ऐसी आंखें कभी देखी हैं, ना ऐसा नूर वाला शहजादा कभी देखा है। बस दिल कह रहा है जब सारी नेमतें मैंने इकट्ठा हुजूर की जात में देख ली है तब जिंदा रह के क्या करूंगा। इतना कह करके उन्हीं के दरवाजे पर इंतकाल कर। बुजुर्गों ने फरमाया सबसे पहले रुए जमीन पर हुजूर के चेहरे को देख करके अपनी जान देने वाले आशिक रसूल का नाम है हजरत अबू आमिर। क्या नाम है? बातें खत्म करूंगा जल्दी इंशाल्लाह, मुझे लेकिन बहुत सुकून मिला माशाल्लाह। ऊंची बोले हाथों को उठाके जश्न आमद रसूल। फिर बाद में वो रवायत के मुताबिक औरतें अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए दूसरी दाइयों के हवाले करते। तो हुजूर को किसने दूध पिलाया था? माशाल्लाह। ऊंची सब मिलके बोले भाई मैं बैठा सुन रहा हूं, मुझे भी थोड़ा सा आराम मिल जाए और आपको भी। मिलके बोलो किसने दूध पिलाया था? जो मशहूर है दूध तो कई लोगों ने पिलाया था, आतिका ने भी, सुहैबा ने भी, शिफा ने भी, उम्मे ऐमन ने वगैरह वगैरह। क्या नाम दिया आपने? ऊंची। ये कहां घर था इनका? 180 किलोमीटर के फासले पर कबीले बनु साद की औरत थी और गरीब औरत। बहरहाल ये अलग कहानी है, लेकिन फिर भी वो हुजूर को लेकर के अपने घर आई। अल्लाह फरमाता है ये मेरा जो हबीब आया ना ये रहमतुल लिल आलमीन बनकर के आया। क्या बन के आया? बोले बोले बोले। तो दो चार लोग किसी काम से गए तो क्या मतलब है पूरी कायनात चली जाए? हाँ यार ये 1000-1200 किलोमीटर का गाड़ी से सफर करना मुश्किल काम है। कहाँ मुलाकात होती है? कहाँ? फिर 2-4-10 साल के बाद कभी आऊंगा, नहीं तो फिर इंशाल्लाह मैदान महशर में मुलाकात है कि नहीं? आप बैठे रहिए, आपसे एहसान बहुत मुश्किल पड़ता है। बहुत सारी तारीखें आती मैं ले नहीं पाता और क्योंकि सफर मुश्किल होता है। आ गया हूँ आपके कदमों के नीचे हूँ, थोड़ी सी एक बात सुन ले, जाने दें इंशाल्लाह। और बगदाद शरीफ से अभी आया हूँ और इंशाल्लाह 25 सितंबर को इंशाल्लाह बगदाद शरीफ का सफर है, 25 या 26 को। इजाजत है आप सबका सलाम पेश करूंगा इंशाल्लाह। दिल से बोले इजाजत है इंशाल्लाह। और आप लोग कब चलेंगे?
आप लोग कब चलेंगे? हाँ, क्या रमजान में चंदा उंदा किया जाएगा, रसीद छपवाई जाएगी? अपने अपने घरों में गौस पाक के नाम से नियाज करें हर जुमेरात को इंशाअल्लाह। दिल से बोले, कहीं जाएं न जाएं बगदाद शरीफ जरूर जाएंगे। दो काम करने का वादा करें, हाँ बताएं, कोई मुश्किल नहीं है, उड़ाए रखें इंशाअल्लाह। सच बोलते रहे और हलाल खाते रहे। बगदाद कभी जाएं न जाएं, गौसे पाक खुद आ करके करम करेंगे इंशाअल्लाह। ये मैं बड़ी बात कह रहा हूं। बस दो काम करना है, सच बोलना और हलाल खाना। समझ गए? मुश्किल काम है। बड़े पीर फरमाते तुम दो काम करने की जिम्मेदारी ले लो, अब्दुल कादिर तुम्हारी बख्शिश की जिम्मेदारी ले लेता है। कभी आया तो फिर याद करना, फिर गौस पाक की बात करूंगा। अभी तो गौस पाक के दादा की बात हो रही है। सुभान अल्लाह। जरा कोई एक नारा लगा दे गौस पाक की मोहब्बत में, लब्बैक या गौस आजम। लगाएं भाई, लगाएं आप लोग। जीते रहिए माशाअल्लाह। अम्मी आमिना हुजूर को लेके अपने घर चली गई। ये दाई थी, किराए की कोक थी, पैसों पर ये बच्चों को दूध पिलाने वाले कबीले से इनका ताल्लुक था। समझ गए? ये दूध पिला करके हुजूर की अम्मी से, घर वालों से पैसे लेती, ये सिस्टम था। अम्मी आमिना फरमाती हैं कि मेरे गोश्त से अम्मी हलीमा हुजूर को लेके गई 150 किलोमीटर 180 किलोमीटर कबीले बनु साद। मैंने अम्मी हलीमा के मकान में लॉकडाउन वाले साल में, उसके एक साल पहले मैंने नमाज भी पढ़ी है मगरिब की और अफ्तारी भी किया उस घर में जहां हुजूर का बचपन गुजरा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अम्मी हलीमा हुजूर को लेके गई ना, बड़ी गरीब औरत थी, कुछ खाना पीना चलता था। वो कैसे, उनके घर में खजूर का पेड़ था और वो पेड़ कुछ फल देता तो उसके बिकने के बाद दाल चावल पैसे आते तो चूल्हे जल जाते थे। कुछ महीनों से खजूर का पेड़ खुश्क हो गया, मुरझा गया, मर गया। अब जो किलो 2 किलो चावल दाल आने वाले थे वो भी नहीं आते थे, घरों में चूल्हे नहीं जलते थे, बकरियों का दूध बेच करके गुजारा चलता था। अम्मी हलीमा फरमाती हैं मैं जैसे हुजूर को लेके अपने घर के आंगन में गई। देखना आप कौन कौन सुभान अल्लाह कहते हैं। जैसे मैं हुजूर को लेके अपने घर के आंगन में गई, मैंने क्या देखा, वही मुरझाया हुआ खजूर का पेड़ हरा हो गया। फिर फरमाती जैसे मैं आगे बढ़ती रही, उसकी पत्तियां भी हरी हरी हुई। फरमाती हैं फिर मैं आगे बढ़ी तो फिर मैंने क्या देखा, उसमें फूल भी निकला। देखते देखते मैं हुजूर को लेके खड़ी थी आंगन में कि उसमें फल भी निकला। वो खजूरें आ भी गई, खजूरें पक भी गई और बड़ी बड़ी पहले के मुकाबले में हुजूर मेरी गोद में है और ये हुजूर का मौजज़ा, रब की कुदरत जाहिर हो गई। मैंने अपने शौहर से कहा, उनका नाम था हजरत हारिस, मैंने कहा इन खजूरों को तोड़ो, इन्हें बेचो, गर्म हो गया, अब चूल्हे नहीं बुझेंगे। शौहर ने टोकरी में खजूरें रखी और जा करके कबीले बनु साद के बाजार में बेची। इतनी महंगी खजूरें बिकी कि महीनों का राशन बोरे में भर के आ गया। महीनों का राशन अम्मी हलीमा के हस्बैंड शौहर जनाबे हारिस वो बोरे में लाद फान के सामान घर में एंट्री किया तो अम्मी हलीमा कहती है मेरे शौहर ये खजूरें लेके गए थे, ये महीनों महीनों का राशन लेके आ गए। फरमाते हैं खजूरें बड़ी महंगी बिकी हैं, महीनों महीनों का राशन आ गया है। अब देखना है कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है। ये बातें मियाँ बीवी कर ही रहे थे कि हुजूर की बारगाह से आवाज आई, अरे हलीमा तू क्या मुझे पालेगी, मैं खुद तेरे खानदान को पालने के लिए आ गया हूं। अल्लाह 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 अल्लाह। फरमाती मेरा गुजारा इसी पे हो गया। हुजूर सारे आलम के लिए रहमत है। खत्म कर देंगे। मैं वाकई दिल से बोल सकूं, इंशाल्लाह किसी और मौके पर आऊंगा। अभी देखें 11:35 होने को है। मेरा तो दिल कह रहा है मैं कुछ देर और बात करूं, लेकिन आप ना थक गए, थके हुए लोग हैं भाई। माफी चाहता हूं, मैं लोड नहीं बनना चाहता। पता नहीं क्यों मेरा दिल बड़ा खुश हुआ, हाजी साहब की मोहब्बत थी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आप सब तशरीफ लाए। बस इतना सुनने की हुजूर जो आए रहमत बन करके, किसके लिए रहमतुल लिल आलमीन है कि मुस्लिमीन है? बोलो भाई,
इसमें मुसलमान भी हैं, इसमें हिंदुइज्म भी है, बौद्धिज्म भी है, कम्युनिस्ट भी हैं, जैनिस्ट भी हैं, ईसाईइज्म भी है, सब लोग हैं। हुजूर सबके लिए रहमत है, ठीक है। वो पेड़ पौधों के लिए, चूंटियों के लिए, परिंदों के लिए, हवाओं के लिए, शजर हजर के लिए, बूढ़ों के लिए हुजूर रहमत है, बच्चों के लिए। एक आखिरी बात करता हूँ, 2 से 3 मिनट, हुजूर बच्चों के लिए कैसे रहमत है बता दूं। अब फिर ना कहना गुफ्तगू लंबी करें, मुझे दिल से बताऊं बहुत अच्छा लगा, मेरी थकावट दूर हुई। और इंशाल्लाह दुआ करें कभी हम सब इकट्ठा हों और दरबार गौस पाक का हो इंशाल्लाह। ऐसे ही इंशाल्लाह कहा जाता है तो क्या मतलब एयरपोर्ट से वापस आने का रहता क्या? मतलब जोश जज्बे से कहो यार, कुछ सुभान कुछ लगे मुझे क्या, और ठेल ढाल के जाना चाहते हैं। हाँ, मैं तो जाके आना नहीं चाहता और आप यहाँ से धक्के मार के जाना चाहते। काश बगदाद में घर अपना बनाते जाते, देखते आपके दरबार को आते जाते। कभी आऊंगा, कभी कभी तो हुजूर गौस पाक करम फरमाए। अभी हुजूर रहमत बन करके आए, फिर से बोले सरकार की आमद। बस 2, 4, 5 मिनट की बात है। हुजूर माँ की गोद के जो बच्चे हैं उनके लिए कैसे रहमत है। बैठो बेटा, उसी कुर्सी बैठो, बैठो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो सरकार की आमद, बोलो 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 सरकार की आमद माशाअल्लाह। बस सुने और वादा करें, हाथ उठा के वादा करें, अपनी बहन बेटियों को ये बात बताओगे तब मैं बताऊंगा, वरना नहीं बताऊंगा भाई, ठीक है? बताओगे इंशाअल्लाह। हुजूर मदीने शरीफ में है और हुजूर के एक सहाबी हैं, उनका नाम है हजरत आसिम, ऐन अली स्वाद मीम, हजरत आसिम। हुजूर ने फरमाया आसिम तुम मक्के के हो और हम मदीने में हैं इस वक्त दोनों। फरमाया जी सरकार। मेरे आका फरमाते तुम्हारी शादी मक्के में हुई? बोले जी सरकार। तो हुजूर फरमाते हैं जब तुम जिहालत के दौर में थे, मैं नहीं आया था, कलमा नहीं पढ़ा था, उस वक्त की कोई बात अगर याद हो तो बताओ। तो जनाब आसिम रोने लगे। फरमाया सरकार वो बड़ी बड़ी दर्द वाली कहानी है, न सुने तो बेहतर है। मेरे आका फरमाते आसिम बताओ बताओ कोई बात याद हो तो जनाब आसिम कहते हैं सरकार आप कह रहे हैं तो बताता हूँ। मैं मक्के शरीफ में था, मेरी शादी हुई, एक लड़की मेरी बीवी बनी, मैं उसका शौहर बना, वो मेरी जोजा बनी, मैं उसका ज़व्वज बना। और ठीक 1-1.5 साल के बाद मेरी मोहब्बत की निशानी जो मेरी बीवी के पेट में थी, समझ गए, औलाद की सूरत में वो पैदा हुआ। मक्के का माहौल कितना खराब था, लोग बेलिबास काबे का तवाफ करते थे, शराब पी करके काबे के करीब वो अपनी इबादत करते थे। एक बकरी दूसरे के खेत में चली जाती थी, वो चाहे भेड़ हो चाहे बकरी हो, तो 100-100 साल तक लड़ाइयां चलती थी, जिनमें 50-50, 70-70 जवानों की मौतें हो जाया करती थी। पत्थरों को खुदा कहा जाता था। सबसे खूबसूरत लड़की को सजा करके, संवार करके, मेकअप करा के एक मेले में लेके आया जाता था और उसे शराब पिला के उसे नचाया जाता था। जब वो शबाब पर होती तो तलवार से उसकी गर्दन मारी जाती, उसका कटा हुआ धड़ जब जमीन पर तड़पता तो लोग तालियां बजा के उसे रक्स बिस्मिल का नाम देते थे कि अब इस कुर्बानी से मालिक खुश हो गया होगा। अस्तगफिरुल्लाह। ऐसी फूहड़ किस्म की तहजीब मक्के में थी। अल्लाह के रसूल फरमाते आसिम तुम बताओ अपनी बात। तो जनाब आसिम कहते हैं हुजूर मैं बाहर था, मेरे घर में बच्ची पैदा हुई, औरत ने कहा कि अय आसिम मुबारक हो तेरे घर बेटी पैदा हुई। लड़कियों को जिंदा दफन करने का रवाज था। साहिबो ये जेम्स बॉन्ड की फिल्म का चैप्टर नहीं है, कभी सीरियस होकर इसे लिया गया, समझ रहे हैं आप, ये किसी अखबार मशरिक और खातून इनकलाब और सहारा का ये चैप्टर नहीं है कि मैंने बयान कर दिया और आपने मुस्कुरा के सुन लिया। ये रियल बात है। एक सहाबी हुए हैं दहिया कल्बी, जिन्होंने 86 लड़कियों को जिंदा अपने हाथों से दफन किया या दफन करने का ऑर्डर दिया था। मार करके दफन करने की रवायत नहीं थी, जिंदा दफन करने की रवायत थी लड़कियों को। लड़कियां मेरी बहनें सुने, जो आज हुजूर की पैदाइश पर भी वो इतने बड़े एहसान को भूल करके और मेकअप और मोबाइल की तिजोरियों में कैद होकर के रह गई हैं। हुजूर के आने से उनका ज्यादा फायदा हुआ है, उनकी जान भी बची है, उनका ईमान भी बचा।
उन्हें तो कसरत के साथ हुजूर पर दुरूद पढ़ना चाहिए। जनाब आसिम ने कहा, सरकार जब लड़की पैदा होने की खबर आई तो मैं गुस्से में लाल पीला हो गया, सीधे डिलीवरी होम गया और मेरी बीवी ब्लीडिंग की वजह से तड़प रही थी, चीख रही थी, बेलिबास तड़पती थी दर्द की वजह से। उसकी गोद में छोटी सी गुड़िया खून में लथपथ थी। गुस्से में भरा हुआ मैं अंदर गया, मैंने हाथ बढ़ाया और वो कच्ची बच्ची जो अभी थोड़ी देर पहले पैदा हुई थी उसे अपने हाथों में लिया, जोर से दबाया तो उसकी दोनों आंखें बाहर निकल गई। मैं फावड़ा लेकर के आया, उसे उस मकबरतु शीब का ग्राउंड में दफन कर दिया जो आज जमजम टावर के बगल में दारुत तौहीद बिल्डिंग है। दारुत तौहीद बिल्डिंग में एक ब्रिज है, कुबरी बोलते हैं, जिसे आप बिन लादेन मस्जिद की तरफ चले जाएं, ऊपर जाएंगे तो नीचे देखेंगे तो 2 बीघे का एक प्लाट है जहां जिंदा बच्चियों को दफन किया जाता था। आसिम कहते हैं जैसे मैंने कहा हुजूर रोने लगे, हुजूर की आंखों से आंसू निकले। फरमाया फिर क्या हुआ? मैंने कहा सरकार दूसरा डिलीवरी का वक्त आया, फिर बच्ची पैदा हुई, मैंने फिर अपनी बीवी की गोद से उसको उठाया, दबाया, उसके मुंह से खून के फव्वारे निकले, ची ची करती हुई वो कच्ची बच्ची मेरे मुट्ठी में दब गई, मैंने उसे भी दफन कर दिया। सरकार रोने लगे, आंसू हुजूर के आगे बढ़े, दाढ़ी शरीफ पर गिरे। आसिम कहते हैं हुजूर ने कहा आसिम फिर क्या हुआ? मैंने कहा सरकार नहीं, रहने दें। मेरे आका फरमाते हैं बताओ। तो जनाब आसिम कहते हैं 3 बच्ची हो गई, 4 बच्चियां हो गई, 5 बच्चियां हो गई। इस तरीके से मैंने 5 बच्चियों को सरकार मैंने जिंदा गाड़ा, 5 बच्चियां मेरे हाथों से जिंदा दफन हुई। जब मेरी छठी बेटी की बात आई, मैं बिजनेस के लिए बाहर जा रहा था, तो मैंने अपनी बीवी से कहा मैं बिजनेस के लिए बाहर जा रहा हूँ, अगर तेरी गोद में मेरी मोहब्बत की निशानी अब आए ना, अगर वो बेटी पैदा हो तो उसे वहां उस ग्राउंड में दफन कर देना, और अगर बेटा पैदा हो तो उसे पाल लेना। इतना कह के मैं चला गया। रब की मर्जी थी कि मेरे घर में फिर बेटी पैदा हुई, फिर मेरे घर में बेटी पैदा हुई। जनाब आसिम कहते हैं सरकार मेरी जो बीवी थी वो कैसे बेटी को, अपनी औलाद को मारती, उसने उस बेटी को पाल लिया, पाल पोस करके बड़ा किया। 2.5-3 साल की हो गई, डरती थी कि मेरा शौहर आएगा कहीं इसे भी न मार दे। शौहर ने कहला भेजा दोस्तों से अगले महीने में आऊंगा, मेरी बीवी से कह देना तेरा शौहर आने वाला है। शौहर को पता चला कि मेरा बीवी को पता चला शौहर आने वाला है, तो बीवी रोने लगी। तो सहेलियों ने कहा रोती क्यों है? तो बीवी ने कहा कि इस लड़की को देख करके रोती हूं, अगर मेरे शौहर पर जुल्म गालिब रहा, सफाकियत गालिब रही, तो इस चांद जैसी मेरी बेटी को फिर दफन कर देगा जिंदा। लड़कियों ने कहा परेशान मत हो, इसे पड़ोस की औरत को दे दो, पड़ोस की लड़की को दे दो, अपने शौहर से कहना ये उसकी बच्ची है, ये पड़ोस की बच्ची है। बोले ठीक है। शौहर आया, कहते हैं आसिम के हुजूर में घर में एंट्री किया तो मेरी बीवी बैठी हुई थी, उसने मुझे देखा तो इस्तकबाल करती, मेरे करीब आई तो खुश, खाना लगाया उसने। तो मैंने कहा तेरे पेट में मेरी एक मोहब्बत की निशानी थी, वो क्या हुई? तो मेरी बीवी ने झूठ बोला, कहा बेटी पैदा हुई थी उसे जिंदा गाड़ दिया। मैंने कहा शाबाश, तूने बाप दादा की रस्मों को निभाया। अभी मैं खाना खा के आराम कर रहा था, थोड़ी देर के बाद वही लड़की मेरे घर में आ गई। जनाब आसिम कहते हैं मैंने कहा ये कौन है? तो मेरी बीवी डर गई, उसने कहा ये पड़ोस की। मैंने कहा इसको भगाओ, बदतमीज, ये मनहूस लड़की, इसके कदम आ जाएंगे तो बेबरकती पैदा होगी। मैंने जल्दी से उसे उठाया और पड़ोस में भेज दिया। फिर कुछ घंटे के बाद फिर वो बच्ची आ गई। जनाब आसिम कहते हैं मैंने उसे दौड़ाया तो फिर भाग गई। जनाब आसिम कहते हैं कि हुजूर वो बार बार दौड़ करके मेरे घर में आती थी, आखिर क्यों ना आए, घर तो उसी बच्ची का था। जनाब आसिम कहते हैं मैं उस पर मारता पीटता, बीवी को डांटता और पड़ोस को गालियां देता। कितना बदतमीज आदमी है जो बच्चियों को पालता है, कल ये बच्ची बड़ी हो जाएगी, इसके यहाँ कोई दामाद आएगा, जमाई राजा बनेगा, इसे मक्के की रस्म की अदायगी की फिक्र नहीं है, ये जालिम कैसा इंसान है। जनाब आसिम कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता वो लड़की आती जाती डांट खाती, मार खाती, लेकिन फिर भी मेरे घर आती। एक दिन जनाब आसिम कहते हैं मेरी बीवी के दुपट्टे के पीछे खड़ी होकर के मुझे ताक रही थी, आखिर क्यों न ताके, खून को पहचानता। जनाब आसिम कहते हैं जब उसने मुझे देखा कनखियों से तो मेरे दिल में हल्की सी मोहब्बत पैदा हुई।
मैंने कहा ताल बिनती, इधर इधर इधर। वो लड़की करीब आई, जब करीब आई तो मैंने उसे गोद में लिया। जनाब आसिम कहते हैं उसे सीने से लगाया। मुझे इतना सुकून कभी न मिला जितना सुकून एक बेटी को सीने से लगा। मैं सो गया, आँख खुली तो मैंने कहा बीवी से बेटी, फिर मैं वो तो पड़ोस की, मैंने कहा उसे बुला के लाओ। आ गई, मैंने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया। सीने पे रख के मैं सोता था, वो मुझे सुलाती थी। मैं बाजार जाता था, उसके लिए खिलौने लाता था। वो लड़की मुझे बड़ी पसंद आ गई। मैंने एक दिन अपनी बीवी से कहा, ये लड़की मुझे इतनी प्यारी लगती है, सोचता हूँ कि वो मेरी 5 बच्चियां जिनको मैंने दफन किया, अगर वो होती तो मेरे घर में कितनी बरकतें होती। एक लड़की के कदम में कितनी बरकत है। वो पड़ोस की है तब मुझे सुकून मिलता, अपनी होती तो कितना सुकून मिलता। क्या मतलब? लोहा गर्म था। बीवी ने कहा, मैंने हथौड़ा मार दिया। मैंने कहा, ऐ मेरे शौहर, क्या इस बच्ची से मोहब्बत है? बोले हाँ। मैंने कहा, अगर आप नाराज ना हो तो एक बात कहूं। कहा क्या? कहा ये बेटी आप ही की है, आप ही की बेटी है। इतना सुना तो रोने लगा। आसिम कहते हुजूर मैं रोने लगा। अल्लाह अकबर। साहिबो, बेटियां कितनी प्यारी होती है, कितनी प्यारी होती है। मूसा कलीमुल्लाह ने अल्लाह से कहा था, ऐ मेरे मौला, जब तू किसी बंदे से ज्यादा खुश होता है, ज्यादा खुश होता है, ज्यादा खुश होता है तो उसे जाहिर कैसे करता है? अल्लाह ने फरमाया कि मैं उसके घर में बेटियां पैदा करता हूं। जिनके जिनके घरों में बेटियां हैं, कम से कम वो तो जोर से सुभान अल्लाह। जनाब आसिम कहते मैं उससे मोहब्बत कर बैठा। मैंने कहा, खबरदार किसी को हवा तक न लगे कि मैं बेटी पालता हूँ, लेकिन खुशबू को कब तक रोका जा सकता है। एक दिन मेरी टपोरी दोस्तों को खबर लग गई, आसिम लड़की पालता। मुझे बुला लिया गया, वो टपोरियों की मेजॉरिटी में मुझे बिठाया गया। सबने कहा आसिम। मैंने कहा क्या बात है? कहा सुनने में आया कि तू बेटी पालता है। मैं खामोश। कहा तेरा सोशल बाइकाट होगा, तेरा हुक्का पानी बंद होगा। जालिम, 5 बच्चियों को मारने के बाद तू बुज़दिल कैसे हो गया? बाप की रस्म से इनहराफ कैसे कर देगा? सुन, जब तक तू अपनी उस बच्ची को नहीं मारेगा, मक्के में तेरा चलना दूभर हो जाएगा, तेरा सोशल बाइकाट। आसिम कहते हैं सरकार, मेरे अंदर का जो शैतान था वो बाहर आ गया। अंदर का जो शैतान था मुझ पर हावी हो गया, गुस्से में लाल पीला हो गया। तो दौड़ता हुआ मैं सीधे अपने घर पे आया। एक लात मारी, मेरा दरवाजा खुला। आंगन में मेरी बीवी मेरी 3 साढ़े 3 साल की बेटी को बालों को कंघी से वो संवार रही थी। मैं गुस्से में गया और सीधे अपनी बच्ची के बालों को पकड़ा, उसे यूं उठा दिया। फिर क्या हुआ? आसिम, जनाब आसिम कहते हैं सरकार माफी चाहता हूं। जनाब आसिम कहते मैंने उस बच्ची को उठाया, अपनी गोद में लिया तो मेरी बीवी मेरे पैरों से लिपट गई। आसिम अब क्या हो गया? मैंने कहा इस बच्ची को जिंदा दफन कर दूंगा। उसने कहा बगैर इसके तो नींद नहीं आती थी, अब अचानक कैसे हो गया? फरमाया नहीं इसे पालूंगा वरना मेरे घर में कोई दामाद आएगा, मेरे दोस्तों ने मेरा बाइकाट कर दिया है, मैं इसे मार डालूंगा। आसिम कहते हैं सरकार मेरी बीवी मेरे पैरों से लिपटी हुई थी और मैंने एक लात मारी, वो दूर जाके गिरी। फावड़ा उठाया और अपनी बच्ची को मैं घसीटते हुए लेके जा रहा था। अचानक मेरे कानों में आवाज आई, आसिम खबरदार इसे दफन मत करना, आसिम खबरदार इसे गाड़ना नहीं, मारना नहीं। जनाब आसिम कहते मैंने पीछे मुड़ के देखा, आवाज थी, आवाज देने वाला कोई न था। मैं डर गया, जमीन फट जाएगी, मर जाऊंगा, कयामत आ जाएगी, आसमान नीचे आ जाएगा। मैं कांप रहा था लेकिन बच्ची के बालों को पकड़े, बच्ची चीख रही थी, एक हाथ में फावड़ा लिए हुए थे, मैं आगे बढ़ रहा था, आवाज आ रही थी, आसिम खबरदार इसे मारना नहीं। आसिम कहते मैं उस आवाज को सुन के कांपता था लेकिन आगे बढ़ता जाता था। बच्ची को मैंने कहा बैठ, वो बैठ गई। मैंने उस ग्राउंड पर एक गड्ढा खोदा, मैं गड्ढा खोद रहा था, मिट्टी उड़ करके मेरे जुब्बे पे लगती थी। मेरी वही 3 साढ़े 3 साल की गुड़िया खड़ी होकर के कहती थी, अब्बू क्यों आप अपना कपड़ा गंदा करते हैं? अपने हाथों से मिट्टी साफ करती थी और कहती अब्बू क्यों परेशान है, नाराज क्यों है? मैं डांट करके उसे चुप कराता, मतलब भर का गड्ढा हो गया तैयार। तो जनाब आसिम कहते मैंने उस बच्ची के बालों को पकड़ा, उसी गड्ढे में उसे उठा के पटक दिया।
जब पटक दिया तो मैंने एक पैर उसके सीने पे रखे और दूसरे पैर से मैंने अपना बैलेंस बराबर किया और फिर मिट्टी उसके बदन पे डालने लगा। मेरी बच्ची चीखने लगी, अरे मेरे बाप, मेरा कसूर क्या है, मुझे क्यों मारा जा रहा है, क्या बिगाड़ा है मैंने, आपसे कौन ऐसी चीज तलब कर ली है जो आप दे नहीं सकते, आखिर मेरी दुश्वारियों का बेस क्या है, किस बात पर आप नाराज हो गए। आसिम कहते, हुजूर बस मेरा दिल पत्थर का हो गया, मिट्टी पे मिट्टी डालता रहा। मेरी बेटी समझ गई कि मेरा बाप ना मानने वाला, तो उसने मरने से पहले उसके मुंह में मिट्टी जा रही थी, उसने अपनी आंखें खोल करके और वो टकराती हुई जबान से उसने अल्लाह की बारगाह में कहा था, ऐ मेरे मौला, अगर हमें इतनी दर्दनाक मौत ही मिलनी थी तो हमें पैदा क्यों किया जाता है, तुझसे तो मैंने पैदा करने के लिए कहा नहीं, तेरी मर्जी थी, मैं सिर्फ नाजुक हूँ, कितनी नाजुक हूँ, ऐ मेरे मौला मेरे जिस्म पे मट्टियां, ऐ मेरे मौला कितनी बच्चियों को मक्के वाले मारेंगे, बस ऐ मेरे मौला तेरी बारगाह में एक बंदी 3-3.5 साल की मजलूमा दुआ करती है, ऐ मेरे मौला बहुत हो चुका बच्चियों पर जुल्म, अब भेज दे किसी रहमतुल लिल आलमीन को जमीन पर जो इस बुरी रस्म की कलाई का रुख मोड़ दे। इतना कह करके सरकार मेरी बच्ची ने आखिरी हिचकी ली और हमेशा के लिए उसकी कब्र ठंडी हो गई। मैं घर आया तो मेरी बीवी घर से चली गई थी और फिर मेरा घर उजड़ गया। मैं खुदकुशी करने के इरादे से था, लेकिन सरकार आप मक्के में जलवागर हो गए, आपने नबूवत का ऐलान फरमाया, मैंने आपकी गुलामी अख्तियार की, आपको देखा सुकून मिला, आपकी ज़ियारत की राहत मिली, कुरान पढ़ा तो सुकून मिला, दिल मुतमईन हुआ। लेकिन सरकार मेरे एक सवाल का जवाब दें, जवाब सुनने के बाद सलाम पढ़ें। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, क्या तो जनाब आसिम कहते हैं 5 लड़कियों को जिंदा मैंने दफन किया है, वो आवाज कभी नहीं आई, आसिम खबरदार, आसिम इसे मारना नहीं। जब 6वीं बच्ची के बालों को पकड़ करके इकबाल भाई मैं लेके जा रहा था, उस वक्त ये आवाज आ रही थी, तो ऐ मेरे आका आप इतना बता दें, 6वीं बच्ची को लेके जा रहा था दफन करने के लिए, तो वो आवाज क्यों आ रही थी? 5 बच्चियों के दफन के वक्त आवाज क्यों ना आई? 6वीं बच्ची के दफन के